मैं कुमार रणविजय। आज भारत स्वतंत्रता संघर्ष के सीरीज में जो प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रवाद गदर आंदोलन उसकी बात करने जा रहा हूं। तो पहले किसी भी आंदोलन की हम पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं कि उसके क्यों शुरू हुआ। तो वहाँ कि भारत के जो लोग विदेशों में बसे हुए थे उसके साथ अंग्रेज या अंग्रेज समर्थित देश के लोग अपमानजनक व्यवहार कर रहे थे। वो पहला कारण था इस आंदोलन का। दूसरा जो कारण था उससे पहले जो है हम कुछ बैकग्राउंड को देख लेते हैं। तारक नाथ दास और जी.डी. कुमार के बैकग्राउंड को देख लेते हैं। यहाँ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1907 में ही पश्चिमी तट पर निर्वासित जिंदगी व्यतीत कर रहे रामनाथ पुरी ने सर्कुलर आज़ादी बांटा। ठीक है, सर्कुलर आज़ादी बांटा जिसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। तारक नाथ दास ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान शुरू किया एवं जी.डी. कुमार ने वैंकूवर में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की और गुरुमुखी में स्वदेश सेवक नामक अखबार शुरू किया। और इसके बाद ये लोग जो है सिएटल में पहुँचे। यहाँ उन्होंने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की और यहीं पे जो है खालसा दीवान सोसाइटी से इनका संपर्क हुआ। और ये दोनों मिल करके ब्रिटिश और भारतीय सरकार की मदद लेनी चाहिए, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई। ब्रिटेन की कड़े अप्रवासी कानून को बदलवाने के इन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई। ये वही पृष्ठभूमि था जिसके कारण जो है गदर आंदोलन की शुरुआत हुई। हमने क्यों को समझ लिया। अब देखते हैं क्या क्या हुआ और क्वेश्चन भी प्रीलिम्स का देखते हुए जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन जो क्या क्या हम प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सिख ग्रंथी भगवान सिंह ने वैंकूवर में 1913 में उन्होंने अंग्रेज की हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने के लिए जो है आह्वान किया और उन्होंने वंदे मातरम को क्रांतिकारी सलाम माना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आगे देखते हैं। अमेरिका जो है राजनीतिक गतिविधि का केंद्र बन गया और जो है लाला हरदयाल इनके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे गदर आंदोलन से। उनके बारे में देख लेते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन। हरदयाल अप्रैल 1911 में कैलिफोर्निया पहुंचे और थोड़े दिनों तक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम किया। उन्होंने एक पर्चा युगांतर भी जारी किया जिसमें जो लॉर्ड हार्डिंग पर हमला हुआ था उनकी उन्होंने प्रशंसा की। इस हमले से उन्हें प्रेरणा मिली कि भारत में सशस्त्र क्रांति से जो है सशस्त्र विद्रोह से क्रांति अंग्रेज को उखाड़ फेंका जा सकता है। और अमेरिका में भी लोग अपने किसी नेता को तलाश कर रहे थे और इसी नेता को तलाश में 1907 में इन लोग जो है पंजाब में अमेरिका में इन लोगों ने सोचा कि मशहूर अजीत सिंह को निमंत्रित किया जाए, लेकिन वहाँ उन्होंने अपना नेता मान लिया लाला हरदयाल को। लाला हरदयाल भी इसके लिए तैयार हो गए। और इसके बाद जो घटना घटी है कि इम्पोर्टेंट है फिल्म्स के लिए भी। मई 1917 में पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन गठन हुआ। ठीक है, काशीराम के घर में इसकी पहली बैठक में भाई परमानंद, सोहन सिंह भाकन्ना और हरनाम सिंह तुलित अन्य लोगों ने भाग लिया। इस बैठक में हरदयाल ने लोगों से कहा कि आप सशस्त्र क्रांति से ही अंग्रेज को उखाड़ फेंक सशस्त्र विद्रोह से अंग्रेज की हुकूमत को उखाड़ा जा सकता है। आप सभी लोगों को तैयार कीजिए। तुरंत लाला हरदयाल की अपील को मान लिया गया। एक समिति का गठन किया गया और एक साप्ताहिक अखबार गदर निकालने तथा इसे मुफ्त में बांटने का निर्णय लिया गया। सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम नाम का एक मुख्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। पोर्टलैंड की पहली बैठक के निर्णय को मंजूरी देने के लिए जो है अनेक नगरों कस्बों में कई बैठक आयोजित किया गया। बाद में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स में। अंत में इन बैठकों के प्रतिनिधि एसोटोरिया में मिले और पोर्टलैंड में किए गए सभी निर्णयों को मंजूरी दी। अब जो अगला हुआ, युगांतर आश्रम राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मुख्यालय, उनका घर और शरण स्थली बन गया। पहली जो इम्पोर्टेंट है, पहला नंबर 1913 को गदर का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था और बाद में यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। इस अखबार की विशेषता थी कि इसमें अंग्रेजी हुकूमत का कच्चा चिट्ठा रहता था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जनता को गदर में छपी कविता। अमेरिका में बसने वाले भारतीयों के बीच गदर बहुत लोकप्रिय हो गया। अमेरिका ही नहीं, पूरे विश्व में जो है भारतीयों के बीच लोकप्रिय हुआ जो अप्रवासी भारतीय थे। गदर आंदोलन ने बहुत कम ही समय में पंजाबी अप्रवासियों को अपना समर्थक बना लिया, लेकिन 3 घटना जो है जो प्रभावित किया इस आंदोलन को। एक है हरदयाल गिरफ्तारी, दूसरा कामागाटा मारूक कांड और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। हरदयाल को अराजकता गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और जमानत से छूटने के बाद वो चुपके से छोड़कर चले गए। अब आते हैं हम कामागाटा मारूक कांड पे। यह कांड क्यों हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? इसकी पृष्ठभूमि थी कनाडा सरकार ने भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश लगभग प्रतिबंध लगा दिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि 1913 में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की इजाज़त दे दी। इसी फैसले से उत्साहित होकर के सिंगापुर में ठेकेदारी का काम कर रहे एक भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह ने किराए के एक जहाज लेकर के सभी भारतीय नागरिकों को लेकर वैंकूवर जाने का फैसला लिया। याकाहोमा में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स, याकाहोमा में गदर क्रांतिकारियों
इन क्रांतियों से मिले और भाषण दिए। बाद में कनाडा सरकार ने कानून के खामी को दूर कर लिया। अब परेशानी हो गई इन लोगों के लिए। जैसे ही वैंकूवर जहाज पहुंचा ऐसे रोक लिया गया। यात्रियों के अधिकार के लड़ने के लिए उद्देश्य से हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी गठित की गई। इतना ही नहीं, अमेरिका में भी भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह के नेतृत्व में प्रभावी आंदोलन छेड़ा गया, लेकिन कनाडा सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण घटना था गदर आंदोलन के प्रथम विश्व युद्ध। लगा कि अभी यही सही मौका है अंग्रेज पर वार किया जाए, लेकिन इन लोगों के पास समस्या थी हथियारों की कमी। फैसला लिया गया कि हिंदुस्तान में जाकर भारतीय सैनिकों को मदद लिया जाए और गदर पार्टी ने ऐलान जंग का घोषणा कर दिया। अब आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स का। मोहम्मद बरकतुल्ला, रामचंद्र और भगवान सिंह ने प्रवासी भारतीयों के बीच जाकर सभाएं की और उससे हिंदुस्तान जाकर सशस्त्र विद्रोह करने का अनुरोध किया। जापान और सारे देशों के लोगों को भारत भेजने के लिए कहा गया। लेकिन इसमें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ अति उग्रपंथी नेता जैसे करतार सिंह सराभा और रघुवीर दयाल गुप्त पहले ही भारत के रवाना हो चुके थे। ये वही करतार सिंह सराभा हैं जिन्हें बाद में फांसी सजा दे दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। लेकिन गदर क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए अंग्रेज हुकूमत पहले से कमर कस के तैयार बैठी हुई थी। बहुत लोगों को, जो 8000 लोग जो लौटे, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया, नज़रबंद किया गया। अब जो है, लेकिन 1914 का पंजाब वैसा पंजाब नहीं था जो कुछ लोग पहुँचे जैसा गदर क्रांतिकारियों ने सोचा था। वहाँ के पंजाब गदर क्रांति को साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है। अब इन जनता की इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर के गदर आंदोलनकारी अब भारतीय सैनिकों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। आरंभ में कुछ उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने अब नेता की तलाश होने लगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। बंगाल क्रांतिकारियों से संपर्क किया जाने लगा। अंततः सचिन सान्याल और विष्णु पिंगले के प्रयासों में सफलता मिली। वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए मशहूर क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के नेतृत्व ने संभालना स्वीकार किया, लेकिन बोस ने एक संगठन का प्रारूप तैयार किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। अंग्रेजी CID के हाथ में पकड़ा गया। अब इनका कुछ एक और पहलू है कि बर्लिन में बसे कुछ भारतीय आंदोलनकारी जिनका संपर्क अमेरिका में गदर क्रांतिकारी रामचंद्र से था, जर्मनी की मदद से विदेशों में तैनात भारतीय सैनिक से संपर्क करने, उसे विद्रोह के लिए तैयार करने की कोशिश करने लगे। राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने अफगान के अमीर की मदद लेने की कोशिश की और काबुल की एक अंतिम सरकार भी गठित कर ली, लेकिन इस तरह की तमाम कोशिशों को कोई खास नतीजा नहीं निकला। हालांकि गदर आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसने उपनिवेशवाद के खिलाफ वैचारिक संघर्ष को छेड़ा। इनका और भी विशेषता था धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समानता परंपराओं की रचना। हालांकि इस आंदोलन में और भी कई खामियां थी जिसके कारण आंदोलन परवान नहीं चढ़ पाया। ठीक है, धन्यवाद।